हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो बीएसएससी सीजीएल के पोस्ट डिटेल से संबंधित है। और आज इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल के द्वारा जो ऑडिटर का पद होता है उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कौन कौन से काम करने होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से फैसिलिटीज इनको मिलती हैं, प्रमोशन के क्या स्कोप है, प्रोबेशन का क्या पीरियड है, सबको पूरे विस्तार से जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। उनके जॉब प्रोफाइल, उनके जो भी पोस्ट हैं उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि सभी पोस्ट के बारे में जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बनाइए। तो मैंने लगभग 4-5 पोस्ट के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। आज हम लोग इसमें ऑडिटर पद के जॉब प्रोफाइल के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ऑडिटर, जैसा कि आप लोग को मालूम है, काफी महत्वपूर्ण पद है। तो ऑडिटर का रिक्रूटमेंट, सबसे पहले रिक्रूटमेंट की देख ले तो रिक्रूटमेंट कौन करेगा। क्योंकि बीएसएससी का सीजीएल का पद है तो बीएसएससी ही करेगी, बिहार एसएससी ही करेगी। और ये बिहार अंकेक्षक सेवा के अंतर्गत इनकी भर्ती होती है। ठीक है, ऑडिटर का पद होता है और ये ग्रुप सी का पद है। ठीक है, ग्रुप सी का पद है। रिक्रूटमेंट बीएसएससी कर रही है। आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले तो देखिए, आपकी नियुक्ति कहाँ होती है, फिनांस लेवल मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, मतलब आपको बीएसएससी जब एग्जाम लेकर के रिक्रूट कर लेती है तो आप योगदान कहाँ देते हैं, योगदान देते हैं कहाँ, फिनांस मिनिस्ट्री में। ठीक है, फिनांस मिनिस्ट्री में। और फिनांस मिनिस्ट्री आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्टिंग कर देती है। कहाँ कर देती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्टिंग कर देती है। और ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यही फिनांस मिनिस्ट्री जो है वो जिम्मेदार होती है कि आपकी ट्रांसफर कहाँ होगी, पोस्टिंग कहाँ होगी। सबकी जिम्मेदारी आपके फिनांस मिनिस्ट्री के पास होती है। स्टेट लेवल का ये कैडर है, मतलब पूरे बिहार में आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। आपको गृह जिला में भी पोस्टिंग मिल सकता है, गृह जिला में भी पोस्टिंग मिल सकता है, में भी गृह जिला में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा पद है। और चूंकि ये फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत और ऑडिटर का पद है तो डेफिनेट रूप से आप समझ सकते हैं कि इनको कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो बीएसएससी में क्या होता है, अप्लाई कौन कर सकता है, आपको मालूम होगा कि अप्लाई बीएसएससी में कौन करता है, जो ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन ऑडिटर का पद उन्हीं को दिया जाता है जो कॉमर्स से ग्रेजुएट हो। ठीक है, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो या फिर साइंस में मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हो या फिर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो। ठीक है, उन्हीं को ये पद दिया जाता है। ठीक है, अब सैलरी की बात कर ले तो सैलरी देखिए, इनको लेवल 5 की सैलरी दी जाती है। लेवल 5 कहने का मतलब हो गया 2800 ग्रेड पे की इनको सैलरी मिलती है। मतलब पे बैंड इनका हो जाता है 29,200 से लेकर के 1 लाख से अधिक इनका होता है पे बैंड। ठीक है, 29,200 से इनकी बेसिक सैलरी शुरू होती है। मतलब 29,200 पर इनको डेयरनेस अलाउंस जो अभी 40% 6% है, 46% है। मेडिकल अलाउंस इनको मिलता है जो लगभग 1,000 रुपये की मेडिकल अलाउंस होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस इनको मिलता है और अदर अलाउंस जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है वो सभी अलाउंस मिलता है। साथ साथ वर्ष में 2 बार, ठीक है, 2 बार डीए बढ़ता है। ठीक है, और 1 बार, ठीक है, इंक्रीमेंट मिलता है। 1 बार इनको इंक्रीमेंट मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इन हैंड सैलरी जिस समय आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय अगर इन हैंड सैलरी की बात किया जाए तो आपको ज्वाइनिंग के समय इन हैंड सैलरी लगभग आपको आ जाएगी 45,000 प्लस। ठीक है, 45,000 से अधिक ज्वाइनिंग के समय आपको सैलरी मिल जाएगी। काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर अभी के डीए और ये सभी की बात करें तब इतने पर मिलेगी। अगर जैसे आपका समय बीतते जाएगा वैसे वैसे डीए भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार सैलरी भी बढ़ेगी। साथ साथ एचआर, इसमें एचआर छूट गया है। एचआर, अगर आपको आवास नहीं मिलता है तो हाउस रेंट भी मिलेगा, उससे भी सैलरी आपको इजाफा होगी, इन हैंड सैलरी। ठीक है, लेकिन ये एचआर जो होता है वो शहर टू शहर वैरी करता है। ठीक है, जैसे आपका जो भी टाउन हो, पटना टाउन होगा तो वहाँ ज़्यादा एचआर मिलेगा, वहीं अदर टाउन होगा तो वहाँ आपको एचआर कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, सैलरी में भी प्लस माइनस होते रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सैलरी लगभग 45,000 हो जाएगी। प्रमोशन काफ़ी अच्छे खासे स्कोप हैं ऑडिटर के प्रमोशन का। ठीक है, ऑडिटर के प्रमोशन का स्कोप अच्छे खासे हैं और हम लोग चर्चा भी करेंगे इसमें। देखिए, फर्स्ट है सीनियर ऑडिटर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, फिर चीफ ऑडिट ऑफिसर निदेशालय स्तर पर हो जाते हैं।
तो जैसे कि आप लोग थोड़ा-सा देख सकते हैं, हम लोग प्रमोशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये गज़ट आप देख रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं बिहार क्या है ये अंकेक्षक सेवा कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इनका देखिए संवर्ग क्या है, अंकेक्षक का संवर्ग है, अराजपत्रित है, मतलब नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है। इसके बाद इनका फर्स्ट प्रमोशन वरीय अंकेक्षक, ये भी नॉन गेज़ेटेड पोस्ट हो जाता है, मतलब ये 2800 से 4200 ग्रेड पे में आ जाएँगे। फिर आपका सहायक अंकेक्षक असिस्टेंट, ठीक है, ऑडिटर, ठीक है, असिस्टेंट और ऑडिट ऑफिसर जो होता है, जो मैंने पहले भी बताया, ये हो जाता है आपका लगभग ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होता है वो 4600 ग्रेड पे में आ जाता है इनकी। और आपको बता दें कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है वो गस्टेड पोस्ट हो जाता है। इसके बाद आपकी जो है वो ऑडिट ऑफिसर के रूप में हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यह भी गस्टेड पोस्ट है। फिर सहायक निदेशक निदेशालय लेवल पर, ये भी उसके बाद साथ-साथ आगे की जो प्रमोशन होती है उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में। लेकिन जनरली आपकी जो मतलब प्रमोशन जो होता है वो जनरली अंकेक्षक ऑफिसर मतलब ऑडिट ऑफिसर के रूप में, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के रूप में आपकी हो जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया प्रमोशन का, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर तक आप प्रमोशन आसानी से पा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन से और सीनियर ऑडिटर, फिर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर और चीफ ऑडिट ऑफिसर तक डेफिनेट रूप से लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो फैसिलिटीज़ देखिए आपको आवास मिलता है, गाड़ी की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो लीव की फैसिलिटीज़ है वो सभी मिलती है। ठीक है, मेडिकल लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव, ये सभी लीव की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती है। तो मतलब फैसिलिटीज़ तो उतनी ऑफिसर की तरह नहीं, जैसे ही आप ऑफिसर बन जाएंगे, मतलब ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट प्रमोशन पाकर ऑडिटर बन जाएंगे, सीनियर ऑडिटर के बाद आपको थोड़ा सा फैसिलिटीज बढ़ जाएगी, फिर ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे, तब जाकर आपकी फैसिलिटी काफ़ी हो जाएगी। बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र, तो डेफिनेट रूप से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी स्तर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका पहला पोस्टिंग होने के बाद आपको काम वहीं स्तर से करना पड़ेगा। कार्य की बात कर ले तो जिला स्तर पर जो भी खर्च होगा उसका आय व्यय जो भी होगा उसका ऑडिट करना आपका काम है, खर्च का डाटा रखना आपका काम है। खर्च की निगरानी से संबंधित जैसे जो भी खर्च हो रहा है उसकी जांच कीजिएगा, तो डेफिनेट रूप से एक तरह से निगरानी रखना भी हो गया और समय समय पर इससे संबंधित वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करना भी आपका जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से ऑडिट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल आपने देखा। अब हम लोग प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है, भर्ती आपने समझ लिया और आयोग की सीधी भर्ती देखिए स्पष्ट रूप से देखिए, सीधी भर्ती 50% है और साथ साथ 50% जो है वो प्रमोशन से भर्ती है इसमें। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड की बात कर ले तो देखिए प्रोबेशन पीरियड आपका जो होगा वो कितने दिनों का होगा, 2 वर्षों तक की परिवीक्षा होगी, आपकी प्रोबेशन पीरियड होगा और 2 वर्षों के बाद आपके सर्विस को कंफर्म किया जाएगा, वो भी अगर सर्विस आपकी मतलब संतोषजनक होगी तब। ठीक है, अगर संतोषजनक सर्विस नहीं होगी तो 1 वर्ष और प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी अगर आपकी सर्विस मतलब प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आप काम करेंगे अगर उससे संतुष्टि नहीं होगी गवर्नमेंट को तब, लेकिन संतुष्टि होने पर ये कन्फर्म माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे अगर प्रशिक्षण की बात कर ले तो इस सेवा के जो भी होंगे उनको प्रशिक्षण जो है विहित अवधि में राज्य के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और प्रशिक्षण की समाप्ति के लिए मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जाता है। संपुष्टि पूर्व परीक्षण को 2 पहलू होंगे, सैद्धांतिक प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण। सैद्धांतिक प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण की अवधि क्रमशः 3 माह और 6 माह होगी, मतलब कुल 9 महीने का। ठीक है, 9 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा, 9 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। तो इस प्रकार से आप ट्रेनिंग के बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। इस प्रकार से आपने ऑडिटर के बीएसएससी ऑडिटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बड़ी अच्छे से और बारीकी से समझ लिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेटली रूप से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किया है तो डेफिनेट रूप से इसको भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।